हेलो गाइस, तो आज है मेरे 30 डेज चैलेंज का डे 5 एंड आज भी मैंने खुद से किया हुआ अपना वादा जो है ना निभाया ब्रह्म मुहूर्त में उठने का। सच कहूँ तो शुरुआत में सुबह इतनी जल्दी उठना आसान नहीं था, मन करता है कि बस 5 मिनट और सो जाऊं। लेकिन जब आप अपने दिन की शुरुआत अपने ऊपर जीत हासिल करके करते हो ना, तो पूरा दिन अलग ही एनर्जी के साथ गुजरता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो लगती है ना, वो है शांति। चारों तरफ सन्नाटा और कोई डिस्टरबेंस नहीं होता और ऐसा लगता है जैसे पूरा समय सिर्फ मेरा है। आज जो है ना, मुझे जगने के लिए अलार्म की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। मैं 5 मिनट पहले ही जग गई थी, जैसा कि मैंने टाइम भी दिखाया है एंड मैं गूगल से टाइम दिखाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मोबाइल में जो है टाइम इंक्रीज करके सेटिंग के थ्रू और दिखाती हूँ, गूगल में दिखाती हूँ कि क्या टाइम हो रहा है। तो आज भी नाइट में बहुत तेज़ बारिश हुई थी और 2 o'clock से लाइट भी नहीं थी। तो मैंने ना किसी भी रूम का फ़ैन ऑन नहीं किया, ऐसे ही क्लीनिंग का काम किया, पोछा लगाया, झाड़ू लगाया। पहले झाड़ू लगाया, फिर पोछा लगाया और जो है ना, जैसे ही मैं झाड़ू लगाने जा रही थी, मैंने देखा झाड़ू गीला कैसे हो रहा है। तो तब मुझे जैसे ही बालकनी ओपन किया ना, तब मैंने देखा कि अच्छा यहाँ तो बारिश हो रही है अच्छी खासी। तो उसके बाद फिर मैंने बालकनी छोड़ करके सारे रूम में झाड़ू लगाकर फिर मैंने पोछा लगाया था। उसके बाद मैं नहा करके आ गई थी, फिर स्किन केयर किया और फिर लग गई थी अपने लड्डू गोपाल की सेवा में। तो ये मेरे रूटीन का सबसे अच्छा पल होता है, जो कि मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। कितना भी इसमें टाइम दे दो, लगता है कि कम ही है। तो सबसे पहले तो मैं अपने लड्डू गोपाल को बड़े ही प्यार भाव से जगाऊंगी एंड थोड़ी देर के लिए मैं बस घंटी बजाती हूँ और उसके बाद जो है ना, आराम आराम से इनको जगाती हूँ। और देख सकते हैं मैंने ना ये जो मतलब यूज किया है कपड़ा, वो चेंज कर दिया है। क्लोथ्स, न्यू क्लोथ्स मैंने इसमें बिछाया हुआ है। मैं सोच रही हूँ ना कि एक दो और क्लोथ्स ले लूँ, तो डिफरेंट डिफरेंट जो है चेंजेस करने में अच्छा लगता है। जैसे हम लोग जहाँ पे सोते हैं अपने बेडशीट वगैरह ऑलवेज चेंज करते रहते हैं 1 वीक में, तो वैसे ही ना जहाँ पे लड्डू गोपाल सोते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि ये भी चेंज होता रहे। काफ़ी दिनों से मैंने चेंज नहीं किया था। ग्रीन कलर जो साउंड चला ना, तो मैं सोच रही थी कि ग्रीन कलर ही रहने दूँ, ब्लू कलर का, उसके ऊपर ग्रीन कलर का छोटा सा क्लॉथ मतलब इसमें बिछाती थी। बट कल मैंने ना ये न्यू रखा हुआ था, तो फिर मैंने इसका यूज कर लिया और 2-3 कपड़े और मतलब लेकर के आई हूँ मार्केट से। वो छोटे छोटे से, देखती हूँ उसको कब यूज करती हूँ। अभी तो ये न्यू बिछाया, तो इसलिए मैंने सोचा कि रहने देती हूँ। और इसकी वजह से ये जो टेबल स्टडी टेबल है ना, पूरा कवर हो जाता है, तो इसके लिए थोड़ा बड़ा मतलब क्लॉथ ही चाहिए। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल को मैंने जगा के फिर मंदिर का भी दरवाज़ा ओपन कर दिया, फिर सारे भगवान जी लोग को प्रणाम किया। Anywhere, anyway, baby, just यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल को पिलाऊंगी पानी। और जैसे हम सब लोगों का ये रूटीन है कि मॉर्निंग में जगने के बाद फ्रेशन अप वगैरह होकर के ब्रश करके फिर जो है पानी पीते हैं, चाहे वो नॉर्मल हो, गुनगुना हो, और फिर जो है जीरा पानी हो, मतलब नींबू पानी हो। आपने ब्लॉग में देखा है, तो इस टाइप की हैबिट है। बट छोटे बच्चे तो नॉर्मल ही पानी पीते हैं या थोड़ा सा गुनगुना। तो उसी तरीके से मैं लड्डू गोपाल को भी मतलब जगाने के बाद पानी ही पिलाती हूँ और फिर मंदिर में भी थोड़ा सा पानी रख देती हूँ। और उसके बाद जो है फिर मैंने मंदिर को क्लीन किया, अपने लड्डू गोपाल को नहलाया, फिर मंदिर में जो है विराजमान करा दिया था। फिर पूजा की पूरी तैयारी मैंने कर ली। अब जो है फटाफट से कर लेती हूँ पूजा। तो जैसे मंदिर को ना डेली डीप क्लीनिंग तो नहीं करती हूँ, बट ना नॉर्मल डेली जो है ऊपर से कपड़े जैसे से वाइप कर देती हूँ। क्योंकि देखो, डेली रूम में झाड़ू जैसे लगता है, वैसे ही मंदिर को भी क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे घर का। तो मंदिर को क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। और फिर डेली लड्डू गोपाल तो नहाते ही हैं, और फिर जो मूर्तियाँ होती हैं ना, उनको मैं बीच बीच में देखती हूँ गंदे हो रहे हैं, तो उन पे मतलब उनको मैं अच्छी तरीके से वाइप कर देती हूँ और फिर मतलब 1 वीक में डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ।
पे मैंने अंदर आरती कर लिया था, फिर बाहर भी जा कर के कर लिया। तो अभी ना आज मेरी पूजा बहुत जल्दी हो गई थी। तो जैसे धीरे धीरे आप काम को मैनेज करने लग जाते हो ना, तो फिर जो है उसमें समझ आने लग जाता है कि कैसे इस काम को करूं सो दैट थोड़ा कम टाइम लगे। तो मैंने नाइट में पता है क्या किया था, पूरा जैसे मंदिर का जितना भी बर्तन है उसको तो मैं डेली क्लीन करती हूँ, बट मैंने कल क्या किया था कि जैसे जो दीपक मुझे मॉर्निंग में जलाना था ना, उसको पहले से ही उसमें मतलब घी डाल के और बाती डाल करके मैंने जो जितने दीपक मुझे जलाने थे अच्छे तरीके से मैंने अरेंज करके और पैक करके रख दिया था। वैसे तो पैक था ही हो, बट मतलब अलग से रखा ही होता है। बट क्या होता है ना, मॉर्निंग में फिर जैसे कि घी लग गया तो हैंड वाइप करो, मतलब इस सब में थोड़ा तो टाइम लग ही जाता है, 5-10 मिनट। तो उसको मैंने बचाने के लिए पहले ही ये सारे काम कर लिए थे, और जो जो बर्तन यूज होने वाले थे मॉर्निंग में पूजा में, तो उन सबको अलग कर लिया था मैंने। तो बहुत जल्दी मेरा जो है ना आज पूजा हो गया था, मतलब 1 घंटे का पूजा मुझे लग रहा है 45 मिनट में तो हो गया था। तो देखो यहाँ पे मैंने पूजा कर लिया था और दिखाया मैंने आपको, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो पता है ये शो पीस जो एलिफेंट वाला है ना, बाई मिस्टेक मेरे पास छोटा सा आ गया। मीशो पे मैंने जब चेक किया था तो मुझे ऐसा लगा ना कि ये 2 जो हैं अच्छे खासे टेबल टाइप के हैं, जो जिस पे बच्चे बैठ सकते हैं। क्योंकि मेरे ट्यूशन वाले बच्चे आते हैं, छोटे छोटे 2-3 छोटे बच्चे भी हैं, तो उनके लिए अलग से टेबल रखना पड़ता है। तो मेरे टेबल जो है ना थोड़े से टूट गए हैं, तो मैं सोची थी न्यू लेने का। तो इसी चक्कर में मैंने देखा तो बहुत प्यारे लग रहे थे। तो वैसे ना मैंने इनकी पिक्स भी देखी थी, तो इतने छोटे नहीं लग रहे थे। वहाँ कहीं मेंशन नहीं था कि ये टेम्पल के लिए है, मतलब छोटा छोटा सा है ना। किसी ने, मुझे नहीं लग रहा है कि उसमें लगाया भी थे, तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि मंदिर में रखा हुआ है। तो मतलब मैं तो हैप्पी थी कि चलो 2 टेबल आएंगे बड़े बड़े से और यूज होंगे। जैसे ही वो ओपन किया मैंने इतना छोटा सा, अब क्या ही करूँ। फिर मैंने सोचा कि चलो इसको ना रिटर्न कर देती हूँ। तो फिर जैसे ही ओपन किया ना, तो फिर मेरा थोड़ा सा मन ऐसा भी हो रहा था कि कोई बात नहीं, अभी तो बहुत सारे फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं, जैसे जन्माष्टमी भी आ रहा है, तो ये डेकोरेटिव पीस में काम आ जाएगा। तो इस वजह से ना मैंने रख लिया, मैंने जो है रिटर्न नहीं किया। तो इसलिए मैं बोली थी कि थोड़ा गलती से आ गया। तो मेरे साथ 1-2 बार ऐसा होता है, मैं साइज़ देखती नहीं हूँ और ना ऑर्डर कर देती हूँ। एक बार टोमेटो के साथ भी ऐसा हुआ, ब्लिंकिट से मैंने चेरी टोमेटो जो है ऑर्डर कर दिया था। मैंने नेम नहीं देखा, मुझे लगा कि इतने छोटे छोटे टोमेटोज नहीं होंगे और क्या बोलते हैं बड़े ही साइज़ के होंगे, उसमें तो बड़े ही दिख रहे थे। फिर जैसे ही वो आया तो मैं सोच रही हूँ ये मैंने क्या ऑर्डर कर दिया। तब फिर मैंने मतलब उस टाइम मेरी सिस्टर भी थे, तो इसने देखा तो बोला कि तुमने चेरी टोमेटो जो है ऑर्डर कर दिया। तो ऑनलाइन में ना थोड़े बहुत पंगे हो जाते हैं, बिल्कुल ध्यान से देख के करना होता है। तो आई होप सो कि मैं आगे नेक्स्ट टाइम से ये गलती ना करूं, क्योंकि 1-2 बार गलती हो चुका है, तो इसे सीखना चाहिए मुझे। तो यहाँ पे जो है ना अब मैं किचन को कर रही हूँ क्लीन, और वैसे तो नाइट में कर दिया था, बट मेरी हैबिट है कि डे में भी ऑलवेज जो है मैं किचन को क्लीन करके ही फिर जो है भोग का प्रिपरेशन करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है, और फिर जो है ना आज मैं सोच रही थी पोहा बनाऊँ, बट मैंने चेक किया तो पोहा नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो उपमा बनाती हूँ, काफ़ी दिन हो गया था। बट उपमा भी बनाने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें चाहिए होते हैं, जैसे राई वगैरह, राई के दाने वगैरह थे नहीं मेरे पास, बट जो जो चीज़ें थी उन्हीं सब का यूज करके मैंने बना दिया। टेस्टी था, बट मैंने उसमें ना मिर्च नहीं डाला था, क्योंकि मैं सोचा कि एक तो लड्डू गोपाल के लिए भी है एंड आयु भी खा लेगा, और हम लोग तो ऐसे ही खा लेंगे। कभी कभी होता है कुछ कुछ चीज़ों में जो ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज जो है तीखा रहे या फिर प्याज रहे। तो इसमें तो ऑनियन टोमेटो मैंने डाला नहीं था, तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसे बनाऊंगी मैं। तो दूध ऑलमोस्ट जो है गर्म हो चुका था, और जीरा पानी मेरा थोड़ा सा बच गया था, तो इसलिए मैंने ना उसे गर्म करके फिर दोबारा पिया। बालकनी में जाके अच्छा वेदर हो रहा था, बारिश हुई थी ना, तो ठंडा ठंडा सा वेदर था। तो यहाँ पे जिस कढ़ाई में मैं लड्डू गोपाल का भोग बनाती हूँ वही कढ़ाई मैंने ले ली है, और इसमें डालूंगी मैं सरसों का तेल। जैसे ही थोड़ा प्रॉपर हीट हो जाएगा, बट उससे पहले जो है ना मैं सूजी को थोड़ा सा रोस्ट करूँगी, और ये ब्राउन होने तक। और ये ना बहुत जल्दी हीट हो जाता है, और जैसे कि अगर आप कंटिन्यूसली चलाते नहीं रहो ना तो ये जल भी जाता है। तो मैंने साइड में ना आयु के लिए, जैसा कि मैंने बोला था कि तुम्हें फ्राइडे को पास्ता दूंगी और सैटरडे को मैगी, तो मैंने एक साइड में मतलब उसके लिए मैगी भी बनने के लिए रख दिया था, बट सिंपल सा ही बनाया था मैगी, मतलब पानी वाला। और मैं सोचा कि इसको भी हाफ दे दूंगी, उसको भी तो पूरा नहीं खाएगा वो। तो यहाँ पे जैसे मेरा जो है ना सूजी रोस्ट हो गया था, तो मैंने इसमें सरसों का तेल डाला, फिर जीरा डाला, और उसके बाद जो कड़ी पत्ता है वो डाल दिया था। फिर जो है मूंगफली तो डालना ही डालना था, और उसके बाद जो रोस्ट किया हुआ सूजी था, और फिर मैंने पानी डाल दिया। तो कुछ इस तरीके से बहुत ही फटाफट से बन गया, और हेल्दी भी है एंड टेस्टी भी है।
तो चलो जी, अब सबसे पहले तो इसको बनाने के बाद ना मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए निकालूंगी भोग के लिए, उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे। और यहाँ पे ना साथ के साथ मैं आयु के लिए पानी भी गर्म करी थी, क्योंकि लाइट था नहीं तो अभी पानी बहुत ठंडा आ रहा था। तो मॉर्निंग में ना ये जैसे सोकर जगता है तो जस्ट इसका नहाने का मन नहीं करता ठंडा पानी से, बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, तो नॉर्मल करके पानी फिर नहलाते हैं। तो गीजर ऑन हो नहीं रहा था तो फिर मैंने गैस पे ही पानी गर्म कर दिया था। और संजू जो है 1-2 बार सीएनजी फिल कराने के लिए देखने गए, बट पेट्रोल पंप पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ है अभी, जैसा कि आप लोग को पता भी है, शायद जो लोग भी न्यूज़ देखते हैं कि अभी जो है ना बहुत ज़्यादा ही पंगा चल रहा है पेट्रोल वगैरह से रिलेटेड, इथेनॉल और ये का जो न्यूज़ चल रहा है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो फिर मॉर्निंग में हो गए कि मैं जो है ना सीएनजी भरवा करके आता हूँ, तब तक तुम रेडी करो। तो फिर वापस आगे बोले कि बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, लेट हो जाता मैं। फिर उसके बाद जो है मतलब हम दोनों ने मिलके आयु को रेडी किया, उसके बाद स्कूल लेकर के गए। फिर जो है मैं आ गई थी रूम पे, और फिर संजू जो है वहाँ से ही निकल गया, और आज उन्होंने चाय भी नहीं पिया सीएनजी वगैरह के चक्कर में। नाइट में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो इस वजह से उन्होंने नाइट में भी फील नहीं कराया। तो स्कूल छोड़ने से पहले ना आज मुझे बनानी थी भिंडी की भुजिया भी एंड चपाती और पराठे, तो मैंने भिंडी की भुजिया भी रेडी कर दिया था आयु को स्कूल छोड़ने से पहले ही, क्योंकि फिर ऐसा होता है कि उसको छोड़ करके आती हूँ ना तो फिर कम टाइम बचता है, तो सब्जियाँ अच्छी तरीके से कुक नहीं हो पाती हैं। तो इस वजह से आज मेरा काम हो गया था, तो मैं भी आज चली गई थी। उसके बाद फिर आते ही मैंने अपने लड्डू गोपाल को लगाया भोग। तो सुबह सुबह ना 2 चक्कर लग गए स्कूल के, वाटर बॉटल ही भूल गए थे आयु के। संजू गए हैं सीएनजी गाड़ी में फिल कराने, तो फिर मुझे ही लेके जाना पड़ा। बारिश हो रखी ना तो रोड भी बहुत गंदा हो रखा है, और मैंने कपड़े भी ऐसे पहन रखे हैं तो पीछे से उठा लेके जाना पड़ गया। यहाँ पे संजू बहुत लेट हो गए थे, वो फटाफट से रेडी हो रहे थे। उससे पहले मैंने इनका लंच बॉक्स जो है रेडी कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि मेरी वजह से लेट हो तो फिर तो मुझे बोलेंगे कि तुम्हारी वजह से ही लेट हो गया। तो मैं ना अपना काम फटाफट से करके दे देती हूँ कि मेरे ऊपर ब्लेम ना आए। कितना भी जल्दी जल्दी करा उन्होंने, थोड़े तो लेट हो ही गए थे 5-10 मिनट्स। तो यहाँ पे जो टाइम हो रहा है ना, संजू चले गए थे ऑफिस और यहाँ पे 9 o'clock का टाइम हो रहा था, तो मैंने अपना काउंटर टॉप क्लीन कर लिया था। बस ये जो थोड़े बहुत बर्तन थे उनको भी मैं वॉश करके रख दूँगी, क्योंकि अभी ऐसा होता है ना कि अगर बैठ जाऊँगी ना तो फिर मन नहीं करेगा। तो मैं सोचा कि थोड़े होते हैं तो फटाफट से पहले वॉश कर देती हूँ। फिर मैंने ये देखो मेरा हॉल कितना प्यारा लग रहा है ना, मैंने जो है अरेंज कर दिया है। और वाटर बॉटल भी मैंने रख दिया है, क्योंकि मैं सोच रही थी ना कि वाटर बॉटल रहेगा तो पानी पीती रहूँगी, ध्यान रहेगा। और फिर अब आ जाती है मास्टर बेडरूम का, तो यहाँ पे बेडशीट वगैरह मैंने लगा दिया है, और जितने भी एक्स्ट्रा पिलोज थे ना उसको मैंने दूसरे रूम में रख दिया। और इसमें थोड़े कम ही पिलोज रखे, क्योंकि सोते टाइम ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इधर उधर पिलोज को रखना पड़ता है फिर नाइट में। तो ये वाला भी रूम अरेंज हो गया था, और देख सकते हो ये वाला रूम भी इसमें मैंने रख दिया था। उसके बाद जो है ना धूप निकल गई थी अभी तो। फिर ये चाय जो है संजू ने मॉर्निंग में जो पिया नहीं था वो बचा हुआ था, मैंने सोचा ना क्यों ही फेंकना, इतना मतलब अच्छे से अदरक वगैरह डाल करके बनाया था उन्होंने। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसे गर्म करके पी ही जाती हूँ। तो बस मैंने जो लड्डू गोपाल को भोग लगाया था वो ले लिया प्रसाद, एंड फिर मैंने यहाँ पे चाय गर्म करके और फिर चाय छान करके अब बस आराम से बैठूँगी। और फिर जो है अब तो मेरा मतलब आप लगा लो 2 o'clock तक नहीं 1:30 तक ये जो है ना मेरा अपना टाइम है, उसमें मैं अपने वीडियो शूट करूँगी, स्टडी करूँगी, मतलब जितने भी काम मुझे करने वो सब करूँगी। और थोड़ी बहुत बीच में रेस्ट भी करूँगी, क्योंकि जल्दी जगना है तो थोड़ा बहुत तो रेस्ट करना भी पड़ता है, अदरवाइज़ जो है बॉडी जो है ना बहुत जल्दी टायर्ड हो जाती है। नाइट होते होते अगर मैं आफ्टरनून में थोड़ी बहुत भी झपकी ना लूँ ना तो नाइट होते होते मेरी हालत जो है ना बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। इस वजह से मैं आफ्टरनून में थोड़ी बहुत जो है रेस्ट ज़रूर करती हूँ। गाइज इन 5 डेज में मैंने एक चीज़ समझी है कि मतलब अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए ना हमेशा बड़े स्टेप्स लेने की ज़रूरत नहीं होती है। कभी कभी बस मॉर्निंग में टाइम पर उठना भी ना फर्स्ट स्टेप होता है। तो अगर आप भी अपने अंदर कोई अच्छी हैबिट डेवलप करना चाहते हैं तो आज से मेरे साथ स्टार्ट कर दीजिए। एंड डे 5 कंप्लीट हो गया, अब देखती हूँ डे 6 तक मैं खुद को कितना और बेहतर बना पाती हूँ। अगर आप भी मेरे साथ 30 डेज चैलेंज में हैं तो कमेंट में लिखिएगा डे 5 डन। मिलते हैं अगले दिन। एंड हाँ गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो मोटिवेट करता है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना, एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।